नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान के जीवन में ऐसा समय कब आता है कि उसे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी के साथ होने से ना होने से, कुछ अच्छा होने से ना होने से, उसके पास क्या है क्या नहीं है, कौन अपने हैं, किसी बात का उसके ऊपर असर नहीं होता। ऐसा समय इंसान के जीवन में कब आता है, कब इंसान इतना हताश हो जाता है? चलिए जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स हमें सही से गाइड कीजिए। थैंक यू। द एम्परर, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। इंसान बहुत मेहनत से जब जीवन में आगे बढ़ता है, रात दिन मेहनत करता है खुद को आगे बढ़ाने के लिए, एक पोजीशन, पावर, स्टेटस बनाने के लिए, और जब उसके पास सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आने के बाद में जब वह शांति से बैठने की कोशिश करता है, अपने आप को समय देने की या समझने की कोशिश करता है, तब वह देखता है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं वह सब सिर्फ उससे जुड़े हुए हैं। वह यहाँ तक कैसे पहुँचा है, कितनी मेहनत की है उसने खुद के लिए, कुछ नहीं बल्कि यह सब अपनों के लिए हासिल किया है। इससे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी तकलीफ़ झेली है, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है कि आपको समझने वाला अपनों में कोई अपना नहीं है। तब आपको लगता है कि मैं तो अकेला रह गया हूँ। आपने सब कुछ तो हासिल कर लिया, लेकिन आपके लिए उन सब के कोई मायने नहीं रहे जब आपके पास आपके अपने ही अपने मतलब से रह गए। तब आपको जो भी आपने बनाया है, जो हासिल किया है, वो सारी चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, बल्कि यह सोचकर आपकी नींद उड़ जाती है। आपका जो समय है वह बदलने लगता है। सब कुछ होते हुए भी, इतने अपने होते हुए भी आप सब में खुद को अकेला, असहाय और दुर्बल समझने लगते हैं। फिर आप खुद ही अपनों से दूरियां बनाने लगते हैं और कहीं दूर अकेले खुद के बारे में सोचने लगते हैं, क्या मैं सही हूँ? आप सही होते हैं, आपकी सोच सही होती है, आपके कर्म सही होते हैं। आपने जो किया है अपने फैमिली के लिए, अपनों के लिए, समाज के लिए, आपकी सोच और आपने जो किया है वह सब सही होता है, और इसीलिए यूनिवर्स भी आपका साथ देते हैं। यूनिवर्स आपको समझाते हैं कि कोई आपके साथ हो या ना हो, मैं आपके साथ हूँ। आपको सहारा देने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि मेरे कर्म, मेरी अच्छाई मेरे साथ है। मैंने जो कर्तव्य समझकर किया है, तो मेरे ईश्वर मेरे साथ है। फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास आपने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, कितने लोग आपने जोड़े रखे हैं, उनमें से कितने आप अपने हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपके
रास्ते बदल जाते हैं, आपका समय बदल जाता है। फिर आपको किसी चीज़ का मोह नहीं रहता, फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जीवन में आपको क्या हासिल करना है, बल्कि जो किया है उसका भी आपके लिए कोई मतलब नहीं रहा, तो आप अपनी राह अकेली चुनते हैं, अकेले निकल पड़ते हैं। कहाँ निकल पड़ते हैं? अपनी खोज में निकल पड़ते हैं। तब आप अपनी खोज करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स, जब आप अपनी खोज में निकल ही पड़े हैं, अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो आगे का आपका रास्ता क्या होने वाला है। कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। अब आपने जो कर लिया, कमा लिया, वो तो सब आपका था, लेकिन अब यूनिवर्स से जुड़कर आपका जो समय है वह बदलने वाला है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स हमें और क्या बताना चाहते हैं। तब आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, बल्कि अच्छा सोचते हैं, उन्हें माफ़ कर देते हैं। और आप खुद, आपसे अगर कोई गलतियां हो गई हैं तो उसकी माफ़ी ईश्वर से मांगते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, खुद से जुड़ते हैं। आप समझने लगते हैं कि आपकी गलती कहाँ कहाँ, कब कब और कितनी कितनी हुई है। आप खुद को समझने की कोशिश करते हैं, आप खुद से और ईश्वर से जुड़ते हैं। फिर आपका मन कहीं और नहीं लगता, बल्कि ईश्वर से जुड़ने लगता है। आपको खुशियाँ बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं, बल्कि ईश्वर के चरणों में मिलती है। फिर आप जीवन की खुशियों को ईश्वर के चरणों में देखते हैं। आप यूनिवर्स से जुड़ते हैं। तीर्थ यात्रा, ईश्वर के भजन कीर्तन, संग सत्संग में आपकी दिलचस्पी बढ़ती है। अब आपको इस दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ है नहीं है, बस आप अकेले निकल पड़ते हैं और आपका समय बदलता है। आप यूनिवर्स से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं और जीवन में बैलेंस पाते हैं। 10 स्टार का कार्ड है। जीवन में आप बैलेंस पाते पाते हैं और अपनी ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, अपनी आत्मा की ग्रोथ करते हैं। आप ईश्वर से जुड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपके साथ है, क्योंकि आपको पता होता है पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपका ईश्वर आपके साथ है। अब कोई हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीवन में जब अपनों का साथ छूट जाता है, जीवन में जब दिल के दर्द मिलते हैं, तब इंसान सिर्फ यूनिवर्स से, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे आराम वही मिलता है। समझ में आ जाता है कि जीवन का मतलब क्या है, जीवन हमें क्यों मिला है, हमारे रास्ते कौन से हैं और हमें किस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, यह हमें समझ आता है। वह लोग बुरे नहीं हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, दिल दुखाया है, दगा की है, नहीं। अगर उनका भी हमें थैंक बोलना पड़े तो बोलना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन में आए हैं, तभी हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाए हैं। तो उन कार्मिक रिलेशंस को जिन्होंने दर्द दिया, उनको भी हमें थैंक्स कहने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें थैंक्स कहकर
अपने जीवन से खुशी खुशी निकाल देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब उनके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू यूनिवर्स।